नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो बात चल रही थी अपनी समय सार जी में मोक्षाधिकार की। मोक्षाधिकार माने बंध से मुक्ति कैसे हो। फिर उसमें अपना जो प्रकरण कल चल रहा था कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना। तो प्रज्ञा छेनी से आत्मा को कैसे ग्रहण करना, ये जो चेतने वाला है यही मैं हूँ। और चेतना अपने दर्शन ज्ञान रूप विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। माने चेतना दर्शन रूप से अथवा ज्ञान रूप से चेतती है। तो कल दर्शन और ज्ञान में थोड़ा सा क्या अंतर होता है वो हमने देखा था। अब ये कहानी नंबर 2 है, पुस्तक है मैं स्वयं भगवान हूँ, पेज नंबर 25। अपने में अपनापन। तो अपने में अपनापन का नाम ही सम्यक दर्शन है। अभी क्या हो रहा है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान रहे हैं। जैसे शरीर अपना नहीं है, पौद्गलिक है और हम उसे अपना मान रहे हैं। मकान अपना नहीं है, मकान पुद्गल का है, लेकिन हम उस मकान को अपना मान रहे हैं। तो मकान में अपनापन ये सम्यक दर्शन हुआ कि मिथ्या दर्शन हुआ। शरीर में अपनापन मिथ्या दर्शन, लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपनापन सम्यक दर्शन। अब आप कह रहे हो चैतन्य स्वरूप आत्मा ये है क्या, ये कौन है? तो उसके लिए समझा रहे हैं ये जो निरंतर आपके अनुभव में आ रही है स्वसंवेदन से ही अनुभव में आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं दिखा सकता कोई दूसरा। क्या आप देखो आपको ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा कि क्या कि मैं फील कर रहा हूँ, क्या मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपनी सत्ता पकड़ में आती है ना कि मैं हूँ। तो ये एक दृष्टांत है एक तरह से, और इस दृष्टांत के साथ साथ दार्ष्टान्त को बताया जाएगा। दृष्टांत क्या होता है? एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल से हमने जो समझाना है उसको कहते हैं दार्ष्टान्त। क्या कहते हैं? दार्ष्टान्त। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कहानी नंबर 2, अपने में अपनापन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। अनादिकालीन अनंत दुख को दूर करने का कितने उपाय हैं? एक ही उपाय है। क्या? कि वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग है, तो मोक्ष का मार्ग अपनाओगे तभी तो मोक्ष होगा। मोक्ष माने मुक्त होना, छूट जाना किससे? दुखों से। इसलिए इन्हें समझने में हमें पूरी शक्ति लगाना चाहिए। किन्हें समझने में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुट जाना चाहिए, माने जी जान से इन्हें समझने के लिए जुट जाना चाहिए। किसे? क्या? उस उपाय को जिसके द्वारा दुखों से मुक्ति होती है।
इसके लिए हमें जैन दर्शन में बताई गई तत्व व्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि तत्वार्थ के श्रद्धान को ही क्या कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ कितने होते हैं? जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। जीव तत्व कब से है और मैं कब से हूँ, समझ में आया? तो मैं अनादि से कहा हूँ, मैं तो 40 साल पुराना हूँ, 40 साल से ही तो हूँ मैं, कि हाँ ये शरीर, ये संयोग, ये देह रूप पर्याय, ये भले 40 साल पुरानी हो, लेकिन जब ये देह नहीं थी, इससे पहले कोई देह थी, वहाँ भी तो मैं था कि नहीं था, है ना? अभी अपने ज्ञान की वो शक्ति नहीं है तो भूल गए। अनादि अनिधन, ये जो अ लगा ना, देखो बेटा अनादि निधन लिखा है, निधन मैंने तो होता है मर जाना, लेकिन अ जो शुरू में लगा है अनादि अनिधन होगा। जब ये साथ में लिख दिया ना बीच में हाइफन डाल के, तो इसका मतलब हो गया अनादि अनिधन। जैसे हम ऐसा लिख देते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो ज्ञान चारित्राणी में भी सम्यक आ गया, उसे कहते हैं आदि दीपक। क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, इसका मतलब हुआ अनादि अनिधन। लेकिन आप यही पढ़ोगे तो इसका भाव वही है, क्योंकि आ शुरू में लग गया और दोनों पर प्रकाश डाल रहा है। पेज नंबर 25। तो जीव तत्व अनादि निधन द्रव्य रूप भगवान है। अब ये द्रव्य रूप भगवान क्या हो गया? द्रव्य रूप भगवान माने शक्ति अपेक्षा, स्वभाव अपेक्षा, इसकी सामर्थ्य है कि भगवान बन सकता है, इसमें भगवान बनने की योग्यता है, इसको कह रहे हैं द्रव्य रूप भगवान। और पर्याय रूप भगवान क्या होगा? कि जब मेरे में ऐसी शक्ति है और अपनी उस शक्ति को समझकर हम अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाकर, तो क्या होगा कि पर्याय में भी भगवान बन जाएंगे। और मोक्ष तत्व सादी प्रगट दशा रूप भगवान है। देखो 7 तत्वों में एक तो है जीव तत्व, जीव तत्व है अनादि अनिधन, और उनमें एक है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व कैसा है? सादी शांत। सादी शांत है कि सादी अनंत है? सादी अनंत है, क्योंकि मोक्ष दशा एक बार होने के बाद हमेशा बनी रहेगी। लेकिन क्षणिक पर्याय की अपेक्षा देखें, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा देखें, तो पर्याय तो कोई भी हो वो एक समय की होती है, इस अपेक्षा सादी शांत भी ठहरेगा। लेकिन संतान प्रवाह की अपेक्षा कि हर समय वो मोक्ष 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 दशा ही उत्पन्न होंगी, इस अपेक्षा वो सादी अनंत है। भगवान स्वभावी आत्मा का, भगवान स्वभावी माने कि जिसका स्वभाव भगवान रूप होने का है, प्रकट रूप से पर्याय में भगवान बनना, यही मोक्ष है। यही कारण है कि जैन दर्शन कहता है कि स्वभाव से तो हम सभी भगवान हैं, पर यदि अपने को जाने पहचाने और अपने में ही जम जाएं रम जाएं, इसका मतलब क्या? यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लें तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। अपने को पहचानना, जानना ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, और अपने में जम जाना रम जाना, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। और इन तीनों की एकता, यही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का सच्चा उपाय है। यद्यपि ये भगवान आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, संग्रहालय माने म्यूजियम होता है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है, गोडाउन कह लो। तथापि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जिन गुणों की चर्चा जिनागम में सबसे ज़्यादा है, उसमें 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इनमें ज्ञान गुण का कार्य तो सही और गलत का निर्णय करना है। श्रद्धा गुण का कार्य
अपने और पराये की पहचान कर अपने में अपनापना स्थापित करना है। वैसे अपने और पराये की पहचान का काम ज्ञान ही करता है, और श्रद्धा तो उसमें अपनत्व कर लेती है कि यही मैं हूँ। और अच्छे बुरे का निर्णय हम अपने राग के अनुसार करते हैं। देखो, जैसे जिसको जिससे राग होता है वो अच्छा लगता है, जहाँ अपना राग नहीं होता, द्वेष होता है, तो बुरा लगता है। अपने अपने पसंद के हिसाब से है ना। माने एक रिश्ते को 10 लोग रिजेक्ट करते हैं, 11वां सेलेक्ट कर लेता है। एक कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर, 20 लोग उसे रिजेक्ट करते हैं और कोई सेलेक्ट करता है, तो उसको अच्छी लगी तो सेलेक्ट की। तो अच्छा लगना और बुरा लगना तो अपने राग के हिसाब से करते हैं। तो ये जो राग है ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। इस जगत में कोई भी वस्तु ना तो अच्छी है ना बुरी है। इनमें अच्छे बुरे का निर्णय हम अपने राग के अनुसार करते हैं। वास्तव में तो सभी वस्तुएं जगत में अपने अपने स्वरूप में हैं। ठीक है, देखो जैसे नाली में जो गंद पड़ा है वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अब अगर आप कहते हो बुरा है तो सुअर से पूछो, वो कहता है साहब बस और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बढ़िया नाला चाहिए जिसमें खूब गंद भरा हो। समझ में आया? अभी हम मुँह चिढ़ा रहे हैं, जब हम सुअर की पर्याय में थे और नहीं सुधरेंगे तो फिर जाएंगे, तब भी हमें बड़ा बढ़िया लगेगा। समझ में आया? कि कोई देखो ओलेक्स पे पुरानी चीज़ें बेचते हैं ना, कि कोई बेच रहा है वो तो बेकार समझ के बेच रहा है, और ख़रीदने वाला बढ़िया समझ के खरीद रहा है। पुराना फर्नीचर, पुरानी कार, पुराना स्कूटर, अपने अपने राग के हिसाब से है। तो जगत में कोई चीज़ ना तो अच्छी है ना बुरी है, सब अपने स्वरूप में है। लेकिन हमारा जैसा राग होता है हम उसके हिसाब से देखते हैं। पंखा चलता है, इसकी हवा अच्छी है कि बुरी है? हाँ, सर्दियों में कह रहे हैं सर्दियों में बुरी है और गर्मियों में अच्छी है। समझ में आया? क्या ऐसा नहीं है? कई बार गर्मियों में भी किसको ठंड लगती है तो कहता है बंद करो बंद करो। सर्दियों में भी गर्मी लगती है तो कहता है खोलो खोलो। समझ में आया? और कई बार किसी और कारण से कहता है कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसको बंद करो। ना अच्छा है ना बुरा है, ये जीव को जब जैसा अपना राग परिणाम होता है उसके हिसाब से अच्छा और बुरा कहता है। समझ में आया? मम्मी पापा अच्छे कि बुरे? कि जब अपने राग के अनुकूल प्रवर्तन करें तो अच्छे, और अपने राग के अनुकूल प्रवर्तन ना करें तो? अब उल्टी तरह से देख लो, बच्चे अच्छे कि बुरे? बताओ सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के, आपके बच्चे अच्छे कि बुरे? कि कभी अच्छे हो जाते हैं कभी बुरे हो जाते हैं। कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं? कि चेंज नहीं होते, आपका परिणाम चेंज होता रहता है, आपकी डिमांड चेंज होती है। कभी आप कुछ चाहते हैं कभी आप कुछ चाहते हैं। बच्चे आपके हिसाब से कर लें तो बच्चे बहुत बढ़िया हैं, और नहीं करें तो इनसे बुरा कोई नहीं है। समझ में? अब जीवों की इच्छाएं तो अनंत है, बच्चे भी कितनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हम ये तो कहते हैं कि हम इनकी कितनी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन ये भी तो सोचो ये हमारी कितनी इच्छाएं पूरी करें। पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, माताजी चाहती है टीचर बन जाए, अम्मा चाहती है इंजीनियर बन जाए, बाबा चाहते हैं सीए बन जाए। वो बेचारा क्या बने हैं? एक कहता है तू इंग्लिश की क्लास ले, दूसरा कहता है तू मैथ्स की ट्यूशन ले, तीसरा कहता है नहीं तू पियानो बजाना सीख ले, एक कहता है तू जूडो कराटे सीख ले। वो बेचारा क्या क्या करे? समझ में? अब जिसके हिसाब से काम हो जाएगा वो प्रसन्न है, दूसरा नाराज है। तो जगत में वस्तु का परिणमन उसके अपने स्वरूप के हिसाब से होता है। यही वस्तु के परिणमन का सौंदर्य है? माने किसी ने बड़े होके रिक्शा चलानी है, तुम जबरदस्ती उसको डंडा लेके पीछे पड़ रहे हो कि पड़ जा पड़ जा पड़ जा पड़ जा। अरे जब उसने रिक्शे वाला बनना है तो वो कैसे पड़ेगा? समझ में आया? तो ये तो अपना बस सिर्फ विकल्प है, और पढ़ता फिर भी नहीं है, ज़्यादा होगा बस ये किताब लेके बैठ जाएगा। जब तुम कहोगे बेटा ज़रा सुनियो, घंटी बजी है, ज़रा गेट खोल के आ, कि मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ, आपने कहा था पढ़ रहा हूँ। समझ में आया? बस ये होगा काम, तो जो उसकी योग्यता वही होना है। कि बेटा तू तो खूब पढ़ा था, फेल कैसे हो गया? कि मम्मी टीचर बेईमान है, उसको मेरे से बहुत द्वेष है, वो मेरे से बहुत है,
खिलसी हुई रहती हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के मेरे को टाइम नहीं दिया, मेरा पेपर चेंज कर दिया, मेरा पेपर छीन लिया, ये कर दिया वो कर दिया। पेपर मैथ्स का ले लिया, बताया था इंग्लिश का होगा। समझ में आया? तो ये बहाने किस लिए कि इसलिए जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत। मैंने एक मौसमी का जूस जो रेडी पे बेचता है उसका बच्चा कलेक्टर बन गया। उसने कहा जी मैंने तो सोचा ही नहीं था, बेचारा अपने आप ही फार्म वार्म भरता रहता था, अपने आप ही इधर उधर आता जाता रहता था, मुझे तो पता ही नहीं भाई साहब कैसे बन गया है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसने बस ज़्यादा ये सोच लिया होगा मैं रेडी पे बेचता हूँ, ये कम से कम कोई ठिया लगा लेगा। ना उसने आज तक पूछा तूने क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जिसको होना होता है बन जाते हैं। और एक माँ बाप ऐसे कि जो करोड़ों करोड़ों रुपए दे के एडमिशन कराते हैं बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया से बढ़िया टीचर हायर करते हैं, फिर बच्चा कुछ नहीं बन पाता। तो ये सिर्फ हमारे मन का विकल्प है। तो वस्तु का कोई परिणमन ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। रंग कैसा अच्छा होता है बताओ? गोरा अच्छा होता है कि काला है? अब ये भी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। हाँ, अगर गोरा अच्छा हो तो ये बाल गोरे हो जाते हैं तो इन्हें काला क्यों करते हो? और अगर काला अच्छा है तो किसी के दांत काले हो जाएं तो फिर गोरा क्यों कराना चाहता है उसे? इतना संतोष तो नहीं है जीव को, संतोष नहीं है फिर भी जीव को, माने अगर व्यवहार से है नहीं, लेकिन अगर व्यवहार से कहें भी तो भी संतोष नहीं है जीव को। अगर संतोष हो जाए, सारे ब्यूटी पार्लरों पे ताला लग जाए और सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट वाली कंपनियां जो करोड़ों मुनाफा कमा रही हैं पागल बना बना के, वो सब फेल हो जाए और कितना पैसा बचे जीवों का है? मैंने पुरानी फिल्मों में देखो, वो ये कहते हैं कि तुम कितना कमाते हो, कहता है 10,000। हीरो गरीब आदमी होता है, वो सेठ की लड़की होती है, वो कहता है इतना तो इसके एक दिन के मेकअप का खर्चा है। समझ में? पहले समझ में ऐसा कि मेकअप का खर्चा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसके मन में जो भा जाए उसके लिए वही अच्छा है, ना गोरा अच्छा ना सांवला, जिसको जो अच्छा लग जाए। मैंने एक लड़के ने शादी की और पता चला कि भैया इनका तो पहले से ही चक्कर था, ये लव मैरिज है, इसको अरेंज कर दिया। तो फिर कहते जब लव मैरिज थी लड़का तो इतना गोरा है, फिर लड़की इतनी काली क्यों पसंद करी इसने? चलो अरेंज मैरिज में तो ये होता है कि साहब रिश्ता नहीं मिला, अब क्या करें, उम्र निकल रही थी, जो मिला कर दिया, ठीक है। लेकिन जो लव मैरिज की उसमें तो तूने सोच समझ के की होगी। अब उसमें ऐसा बेमेल, देखो दोनों अगर एक जैसे हों, रलते मिलते हों तो कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं उठाता। लेकिन जब कोई एक बेमेल मैच हो कि आदमी तो 6 फुट का और औरत 3.5 फुट की, तब वो किसी पे दोषारोपण भी नहीं कर सकता कि क्यों, कि अब जो मन को भा गई सो भा गई। समझ में आया? तो इसलिए सिर्फ अपने मन का वहम है कि रंग गोरा अच्छा कि सांवला अच्छा। हम गोरे रंग के लिए तरसते हैं और गोरी चमड़ी वाले यूरोपियन घंटों नंगे बदन धूप में इसलिए पड़े रहते हैं कि उनका रंग थोड़ा बहुत हम जैसा सांवला हो जाए। दूसरों की बात जाने भी दें, हम स्वयं अपना चेहरा गोरा और बाल काले पसंद करते हैं। गोरा रंग पसंद हो तो सब गोरा कर लो, ब्लैक डाई की जगह वाइट डाई कर लो, करते भी हैं बहुत लोग। जब एक उम्र हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं अब काले बाल करेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, इससे बड़े सफ़ेद ही कर लो। तो बहुत लोग कराते हैं सफ़ेद बाल। जरा विचार तो करो, समझ में आ रहा है बेटा? क्या ना कोई चीज़ अच्छी है ना कोई बुरी है, तो अपने राग के अनुसार है। देखो जरा किताब में भी देखो साथ साथ, यदि चेहरे जैसे बाल और बालों जैसा चेहरा हो जावे तो क्या हो? तात्पर्य यह है कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। अच्छे बुरे की कल्पना हम स्वयं अपने रागानुसार ही करते हैं।
आप बताओ भाई साहब, आपको फेवरेट सब्जी कौन सी लगती है? माने एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे घिया अच्छी लगती है, दूसरा कहेगा घिया, नाम मत ले लेना, घर में ही देख लो 4 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। नहीं चलो, आपका तो फेवरेट है, लेकिन जो घर का दूसरा मेंबर है उससे भी तो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद वो जिसका फेवरेट है उसको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। हाँ वो भी है, लेकिन आप देखो पूछने वाले की भी कि भाई तुझे पता है कि ये घिया कहेगा, ये टिंडा कहेगा, ये तोरी कहेगा और ये दाल कहेगा, अब बता बनानी एक है, फिर सबसे क्यों पूछना? समझ में आया? और बनती क्या है? बनती कोई 5वीं चीज़ है, चारों में से कुछ नहीं बनेगी। समझ में आया? फिर क्या होता है? कलप कलप के रह जाता है। कलपने की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे कहते हैं मम्मी गंदी, कहा था राजमा बनाऊंगी, बना दिया टिंडे। पापा कहते हैं कि ये मेरी बात सुननी नहीं, क्योंकि मैंने आज दाल कह दी थी इसलिए जानबूझ के टिंडे बना लिए। समझ में आया? तीसरा मेंबर और कोई होगा तो वो कुछ और कहेगा, लेकिन उसने कोई ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उसकी योग्यता आज ही थी टिंडे बनने की, क्योंकि भाई साहब टिंडे 4 दिन पहले लाए थे, अब नहीं बनाएंगे तो किसी काम के नहीं बचेंगे, इसलिए पहले इसको निपटाना जरूरी है। समझ में आया? वो भी मजबूर है। हमें क्या लगता है कि जानबूझ के हमें टॉर्चर करती है, लेकिन वो भी मजबूर है, जो होना है वही बननी है। आपने प्लान तो किया और पता चला डब्बा खोला कि तो दाल ही नहीं है जिस दाल को बनाना था, है? अब वो खाना बनाने का डिपार्टमेंट तो नहीं का है ना। अच्छा चलो, आज वुमेन डे भी है। देखो आप ये समझना, ये हमें लगता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसा होता है ना, मैं आपको जितने प्राणी सबकी सब अलग अलग और सैटिस्फाई कोई हो नहीं सकता, उसमें नाराजगी रखेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वो जानबूझ के बना रही है ना, उसको लग रहा है कि मैंने जानबूझ के बनाई है, उसके बनने की योग्यता भी यही थी। अगर माने करोड़ों वर्ष पूर्व महावीर भगवान के करोड़ों वर्ष तो खैर महावीर भगवान को हुए नहीं, आदिनाथ भगवान के समोशरण में भी अगर कोई पूछता कि फलाचंद के घर फला डेट पे, ठीक है, सुबह के समय कौन सी सब्जी बनेगी, तो उनकी वाणी में भी यही आता कि साहब ये सब्जी बनेगी, और तुम कह रहे हो इसने जानबूझ के बनाई। वो कौन होती है जानबूझ के बनाने वाली? हाँ, ये जीव अपनी अज्ञानता में कर्ता बनता है कि आज मैंने मजा चखा दिया, ठीक है। तो कोई किसी का कुछ भी भला बुरा कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो जैसी भगवान के ज्ञान में आई है वैसे ही होना है। तो भगवान के ज्ञान में आया है इसलिए ऐसा होना है कि ऐसा ही होना है, इसीलिए भगवान ने वैसा जाना है, वैसा होना था। तभी तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते, नहीं तो वो सम्यक नहीं रहेगा, मिथ्या हो जाएगा कि होना कुछ और हो और जाने कुछ और। ये तो हम और आप करते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। समझ में आया? माने होना था नुकसान, आपको लग रहा था कि सब फायदा हो जाएगा, शेयर मार्केट भागेगा, खरीद लो खरीद लो, तो आपने जाना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या होता है? फिर खेद खिन्न होता है। तो अच्छे बुरे की कल्पना हम स्वयं अपने राग के अनुसार करते हैं। दुनिया में ना तो कोई चीज़ अच्छी है ना बुरी है। इस जगत में ना अच्छे की कीमत है ना सच्चे की। इम्पोर्टेंट तो अपनापन है। अपनापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वस्व समर्पण अपनों के प्रति ही होता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा गुण है, माने मान्यता है। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन है। पर और पर्याय से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही सम्यक दर्शन है। निज भगवान आत्मा को निज जानना, माने जैसा मेरा स्वरूप है
उसमें अपनापन करना। अपनापन माने क्या कि यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धा में आना, इसका नाम सम्यक दर्शन। और ऐसा ज्ञान में आना, जानना, निर्णय करना, सम्यक ज्ञान। और उस आत्मा में ही लीन हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। देखो, यहाँ आप कह सकते हैं कि विद्वानों का काम तो सच्चाई और अच्छाई की कीमत बताना है, कीमत तो सच्चे और अच्छे की होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इस जगत में ना तो सच्चाई की कीमत है और ना अच्छाई की। भाई हम क्या कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मुझे एक्चुअल में लेनी थी अगली कहानी अपनी खोज, ये फिर बाद में लेंगे विधान के बाद, अब तो यही ले लेते हैं। तो देखो, अपनेपन की कीमत है, कैसे देखो। एक करोड़पति सेठ था, उसका एक इकलौता बेटा था। कैसा? जैसे कि करोड़पतियों के होते हैं। कैसे होते हैं करोड़पतियों के? कैसे होते हैं? घमंडी। और देखो क्या लिखा है, ऐसा सर्वथा नहीं है, मुख्यता की अपेक्षा कह रहे हैं। जैसे कि करोड़पतियों के होते हैं सातों व्यसनों में पारंगत, माने सप्त व्यसनों में निपुण। उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसका भी एक बेटा था। कैसा? जैसा कि सेठ अपने बेटे को चाहता था। सर्वगुण, पढ़ने लिखने में होशियार, व्यसनों से दूर, सदाचारी और विनयशील। सेठ रोज सुबह उठता तो पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना होनहार है, कितना आज्ञाकारी है। और अपने बेटे को हजारों गालियां देता, कहता देखो वो कितना होशियार है, प्रतिदिन प्रातः काल मंदिर जाता है, पाठशाला जाता है, समय पर सोकर उठता है। एक तू है कि अभी तक सो ही रहा है। अरे नालायक, मेरे घर में पैदा हो गया है सो गुलछर्रे उड़ा रहा है। कहीं और पैदा होता तो भूखों मरता। भूखों, अरे अभागे। तो उसकी बात ठीक है कि गलत है? उसको लग रहा है कि मेरी मेहरबानी से ये मज़े उड़ा रहा है। समझ में आ रहा है? उसकी किस्मत में मज़े लिखे हैं, हालांकि वो मज़ा नहीं है, सजा है, लेकिन अज्ञानी है ना तो उसको मज़ा कहते हैं। मैना सुंदरी, उसने भी तो अपने पिताजी से यही बात हुई थी कि पिताजी को लग रहा था कि मैं ही तेरे भाग्य का, मैं ही सब कुछ करता हूँ। और हाँ, किसके भाग्य का नहीं, मेरा किया खाती है। तो कहती नहीं, अपने भाग का खाती हूँ। बीच में ही बात काटते हुए पुत्र कहता है, पिताजी और चाहे जो कुछ कहो पर अभागा नहीं कह सकते। क्यों अभागा नहीं कह सकते? क्योंकि जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो, होनहार, समझदार, खूब जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए इकट्ठा कर देने वाला है, वो अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो आप हो कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला है। गमाऊ जो खर्चे में सब उड़ा देता है। ये कलाकारी है डॉक्टर भारेली जी की, कि उसकी प्रस्तुति देखो आप कहानी की। एक दिन पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया, और ये किताब तो बाद में लिखी है, ये तो उनका प्रवचन है। वो तो प्रवचन करते हैं, वो एज इट इज किताब बन जाती है। और आप कभी भी उनसे प्रवचन सुनना, एक अक्षर इधर का उधर नहीं होगा, पूरा एज इट इज आपको सुनने को मिलेगा। सुनना घर जाके, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको डॉक्टर भारेल का प्रवचन सुनना, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो अभागे तो आप हैं जिसे मुझ जैसा गमाऊं बेटा मिला। एक दिन पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया, उसे घर पर देखकर सेठ ने कहा,
बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे ने उत्तर दिया, मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल में ड्रेस पहन कर आओ और पुस्तकें लेकर आओ। वो इतना गरीब, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं, किताबें नहीं। मैं पापा से कहता हूँ तो उत्तर मिलता है कि कल ला देंगे, पर उनका कल कभी आता ही नहीं। आज 1 महीना हो गया, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ। पुचकारते हुए सेठ बोला, बेटा चिंता की कोई बात नहीं। अपना वो नालायक पप्पू है ना, जो अपना बेटा है उसको कह रहा है, हाँ, कि अपना वो जो नालायक पप्पू है ना, वह हर महीने नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फेंक देता है, और पुस्तकें भी हर महीने फाड़ता है और नई खरीद लाता है। बहुत सी ड्रेसें और पुस्तकें यूं ही पड़ी हैं स्टोर रूम में, कबाड़े में, जाओ ले जाओ। ठीक है, अब जरा विचार करो। सेठ जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है और अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है, उसकी महिमा तो ऐसे गाता है कि बच्चा इतना अच्छा है, ये है वो है, और अपने बेटे को नालायक कहता है। और नालायक के उतरे हुए कपड़े और फटी हुई किताबें वो देने का भाव आ रहा है किसे? कि जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है वो, उस गरीब व्यक्ति के बेटे को। और अपने उस नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है, जबकि पता है बिगड़ा हुआ है, सब बेकार कर देगा। कभी स्वप्न में भी ये विचार नहीं आया कि थोड़ी बहुत किसी ऐसे समझदार बच्चे को दे जाऊं। अब आप ही बताइए कि जगत में अपने की कीमत है या अच्छे की और सच्चे की? अब अच्छा और सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है, लेकिन कीमत किसकी है? अपने की। अतः उसके प्रति अच्छा और सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है, पर वह अपना नहीं, इसलिए उसके प्रति राग भी सीमित ही है तो जितना राग था उतना उसने दे दिया, असीमित नहीं। अपना बेटा यद्यपि अच्छा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, पर अपना है। लोग कह देते हैं अरे साहब कुछ भी है तो अपना ही, है तो अपना ही। अब अच्छा है कि बुरा है, ठीक है ना? हम भी बच्चों को कहते बेटा कैसी भी है तो तेरा ही भाई, समझ में आया? उसको कह देंगे है तो भाई तेरी बहन, समझ में आया? तो कीमत काहे की हो गई? अपने पने की। अपना होने से उससे राग भी असीम है। देखो जहाँ अपना पना है वहाँ राग की सीमा नहीं है, असीमित राग होता है, अनंत है। इससे सिद्ध होता है कि अपना पना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज तक इस आत्मा ने, अब ध्यान से समझना, अब इम्पोर्टेंट बात है, आज तक इस आत्मा ने देह आदि पर पदार्थों में ही अपना पना मान रखा है, इसलिए उनकी सेवा में पूरी तरह समर्पित है। समझ में आया ना? उदाहरण से ये बात समझानी है, क्योंकि जहाँ अपना पना है, अपनी सारी ताकत, अपना सारा राग उसके प्रति ऑटोमेटिक होगा। तो पहले सही जगह अपना पना लाओ। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपना पना नहीं आया। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा समझते हो? उपेक्षा मैंने इग्नोर हो रहा है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया आपने। अपने आत्मा पे तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया है। कपड़े उजले, चेहरा उजला, लेकिन परिणाम मैले हो रहे हैं, उसकी खबर ही नहीं है। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित हैं। सोते काहे के लिए? देह के लिए। ठीक है, उठ के जो मंजन किया, लेटरिन गए, बाथरूम गए, किसके लिए? देह के लिए। फिर आप पार्क गए, कसरत की, तेल मालिश की, किसके लिए? देह के लिए। फिर आपने चाय पी या दूध पिया या नाश्ता किया, किसके लिए? देह के लिए। कि ठीक है साहब ये तो देह के लिए किया, लेकिन मंदिर गए सो किसके लिए? वो तो अपने लिए गए ना। ये भी कलेजे पे हाथ रख के सोच लेना अपना अपना, काहे के लिए गए? कि जो संयोग हैं सही बने रहे, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। महाराज जी ने कहा था गंदोदक लगा लेना, बच जाओगे, है ना? ये दुकान का धंधा मंदा ना पड़ जाए,
इन संयोगों में कोई वियोग ना हो जाए, इसके लिए मंदिर गए। समझ में आया? फिर दुकान गए, वो भी देह और इन संयोगों की पूर्ति के लिए। फिर थक हार के आए और सो गए, सो भी इस देह के लिए। तो 24 घंटे का समर्पण काहे के लिए हो रहा है? देह के लिए। बाकी तो इस देह के संबंधी हैं सब। तो देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित हैं, और भगवान आत्मा के लिए हमारे पास सही मायनों में तो एक क्षण भी नहीं है। भगवान आत्मा अनंत उपेक्षा का शिकार होकर सोतेला बेटा बनकर रह गया है। समझ में आया? लेकिन ये मत समझना हर एक माँ ऐसी नहीं होती। सोतेला बेटा भी वो कहीं कहीं अपने से ज़्यादा केयर करती है, लेकिन मुख्यतः से प्रचलन में है कि सोतेला व्यवहार। हम इस जड़ नश्वर शरीर के प्रति जितने सतर्क रहते हैं, माने जितने अटेंटिव हम इस शरीर के प्रति हैं। आज आपको जरा सी एलर्जी हो जाए चेहरे पे, आप कितना देर इंतजार करोगे? आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, 2-4 बंदों से पूछोगे। लेकिन इस आत्मा को कैंसर हुआ जा रहा है मिथ्यात्व का, कषायों का पारा चढ़ा जा रहा है, लेकिन इसको विचार भी नहीं आता कि साहब कहीं दिखा लूँ, कहीं इसका इलाज करा लूँ। तो आत्मा के प्रति हमारी सतर्कता माने अवेयरनेस, उसके सहस्रांश भी दिखाई नहीं देती, 100वां भाग भी नहीं है। यदि ये जड़ शरीर अस्वस्थ हो जावे तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। समझ में आया? कि भैया स्पेशल अपॉइंटमेंट दिला, 500 वाली नहीं मिल रही तो प्रीमियम अपॉइंटमेंट है आजकल, कि जिसको जल्दी चाहिए हो। डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट फुल हो गई, माने धंधा चालू हो गया ना, कि भाई 100 लोगों को देखते हैं, 100 की फुल हो गई। अब अगर आपको चाहिए तो 500 की नहीं 1500 वाली ओपीडी में देखेंगे, वो प्रीमियम है, वो भी दिखाने तैयार हैं। जो वह कहता है उसे ढंग से कान खोलकर सुनते हैं, और एक ही बार कहेगा, दोबारा नहीं कहेगा डॉक्टर, क्योंकि उस पर टाइम नहीं है। तो हम भी कैसे सुनते हैं? ऐसे कभी जिनवाणी सुनी क्या कि दोबारा ना सुननी पड़े? ऐसे ध्यान से कि कोई एक भी उसका अक्षर मिसिंग ना हो जाए, कानों से ध्यान से सुनते हैं, और नज़र उसके होठों पे रहती है कि क्या शब्द निकलेंगे। देखो कितना उसके प्रति समर्पण, काहे के लिए? देह के लिए। और डॉक्टर भगवान जैसा दिखता है, लेकिन भगवान कभी उस डॉक्टर जैसे भी दिखे क्या? आप सोचना कि जब आपको कोई बीमारी होती है, आप हैरान परेशान होते हैं, तो आपको डॉक्टर कैसा लगता है? भगवान जैसा। लेकिन भगवान कभी डॉक्टर जितने भी दिखाई दिए क्या? जैसा समर्पण उस डॉक्टर के प्रति आता है, लगता है साहब ये तो बस इसके ही हाथ में सब कुछ, कि डॉक्टर साहब बस बचा लो, डॉक्टर साहब आप ही बचा सकते हो, ऐसा लगता है। हम गाते तो हैं प्रभु पतित पावन, हे प्रभु तुम दीन दयाल, कहता है लेकिन लगता नहीं है। और जैसा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है वैसा तुरंत मानने को तैयार होता है। ये ले लो, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा कर लेना, जी साहब बिल्कुल ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लेना, हाँ जी सर ऐसा कर लूँगा। जैसा कहता है वैसे ही चलने को तत्पर रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते। यदि वो कहता है कि तुम्हें कैंसर है तो बिना मीन में किए मान लेते हैं। वो कहे ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, 1 लाख खर्च होगा, तो हम कुछ भी आनाकानी नहीं करते। मकान बेचकर भी भरपूर सीजन के समय, ये नहीं कहता कि साहब अभी तो दिवाली का सीजन है डॉक्टर साहब 6 महीने बाद कराऊंगा ऑपरेशन, और डॉक्टर बल्कि कहे ना कि कोई नहीं और 6 महीने बाद करा लेना, अभी तो 6 महीने का टाइम है तुम पे, कि नहीं नहीं अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी कराओ, बढ़ गया तो कि तुम्हारा सीजन नहीं है, कि सीजन जाए भाड़ में। इतना समर्पण किसके लिए है? देह के लिए। अब कोई कहे अठाइयाँ आ रही हैं, अरे साहब ये तो अठाइयों में कैसे कर लेंगे, अभी तो धंधे का काम, सारा सीजन का टाइम है, कैसे दुकान बंद कर देंगे, कैसे क्या कर लेंगे, ये छोड़ो, अभी आपको डायग्नोज हो जाए कि ये परेशानी हो गई। समझ में आया ना? तो पूरी की पूरी 28 और 10 लक्षण ऐसे निकल जाते हैं हॉस्पिटल में, दुकान पे ताला लगा रहता है और आंटी का माल और चला जाता है सारा। तो ऑपरेशन कराने को तुरंत तैयार हैं और डॉक्टर की भरपूर विनय करते हैं, लाखों रुपए देकर भी उनका आजीवन एहसान मानते हैं
कि साहब इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। वहाँ ये नहीं लगता कि 1 लाख रुपए लिए थे, क्या एहसान किया। लाखों रुपए देकर भी उनका आजीवन एहसान मानते हैं। पर जब आत्मा का डॉक्टर बताता है कि आपको मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया, उसका शीघ्र इलाज होना चाहिए, तो उसकी बात पर एक तो हम ध्यान ही नहीं देते, पहले तो ध्यान ही नहीं देते, और देते भी हैं तो 1000 बहाने बनाते हैं कि साहब कैसे आए, देखो टाइम अनुकूल नहीं है, दुकान से आते हैं उस टाइम ये होता है वो होता है, बच्चे छोटे हैं, घर में कोई होता नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, काम के दिनों में कैसे आ सकते हैं, ना मालूम कितने बहाने खड़े कर देते हैं। आखिर शरीर के इलाज की इतनी अपेक्षा और आत्मा के इलाज की इतनी उपेक्षा क्यों? कभी डॉक्टर को कहते हैं कि साहब मैं तो यहाँ रहता हूँ शाहदरा में, तुम बुला रहे हो मुझे वसंत विहार, मैं कैसे आऊँगा, मैं तो नहीं आ सकता। थेरेपी लेनी हो डेली जाएगा थेरेपी लेने, दिखाने। तो शरीर में इतनी अपेक्षा और आत्मा की इतनी उपेक्षा क्यों है? इसका एक ही कारण है कि शरीर में अपनापन है और आत्मा में अपनापन नहीं है। जब तक शरीर से अपनापन नहीं टूटेगा और अपने आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, तब तक शरीर की उपेक्षा नहीं हो सकती और भगवान आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण नहीं हो सकता। और सर्वस्व समर्पण के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है संभव। यदि हमें आत्मदर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो देह के प्रति एकत्व तो तोड़ना ही होगा। माने वो प्रज्ञा छेनी की बात से जोड़ लेना इसको। आत्मा में एकत्व स्थापित करना ही होगा। देह से भिन्नता और आत्मा में अपनापन स्थापित करने के लिए देह की मलिनता, अब देखो कैसा, एक है तात्विक विचार, 12 भावनाओं का विचार करते हैं ना, उसमें 6 भावनाएं जो हैं वो वैराग्य परक हैं और बाद की 6 भावनाएं वो तत्व परक हैं, तात्विक हैं। जैसे आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ आदि। और पहली 6 वो वैराग्य प्रेरक हैं कि अनित्य है, क्षणिक है, छूट जाने वाला है। तो कह रहे हैं भैया इसमें से अपनत्व तोड़ने के लिए खाली देह की मलिनता का विचार करने से और आत्मा की महानता के गीत गाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गहराई से आपको विचार करना होगा, निर्णय करना होगा। तो आगे उसका विचार कर रहे हैं कि देह कितनी मलिन है, लेकिन आत्मा कैसा है, आनंद का कंद है, रस का कंद है, सुख का पिंड है, ये सब इसमें बताया। तो कह रहे हैं ये बात हमने पढ़ी सुनी तो बहुत है कि देह अपवित्र है, आत्मा महान पवित्र है, परंतु देह से हमारा ममत्व रंच मात्र भी कम नहीं हुआ, पेज नंबर 33 पर 33। और आत्मा में रंच मात्र भी अपनापना नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम वहीं के वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। इसमें से अपनापना छूटा नहीं। देह से अपनापना नहीं टूटने से राग भी नहीं टूटेगा, क्योंकि जो अपना है वो कैसा भी क्यों ना हो, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा में अपनापना स्थापित हुए बिना उसके प्रति अंतरंग स्नेह भी नहीं उमड़ता। अतः हमारे चिंतन का बिंदु आत्मा का अपनापन और देह का परायापन होना चाहिए। इसी से आत्मा में एकत्व स्थापित होगा, देह से भिन्नता भासित होगी। माने अपनी आत्मा में अपनापना सम्यक दर्शन है और अपने से भिन्न देह आदि पर पदार्थों में अपनापना मिथ्या दर्शन है। देखो अपनेपन की भी गजब की महिमा है। आप प्लेन में बैठे विदेश जा रहे हों, हजारों विदेशियों के बीच किसी भारतीय को देखकर आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। क्यों? आप उससे जब पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, तब वो ये कहे कि साहब इंडिया से। अच्छा मैं भी इंडिया से। अच्छा इंडिया में कहाँ से? कि दिल्ली से। अरे भाई साहब मैं भी दिल्ली से हूँ।
कितनी प्रसन्नता। अच्छा दिल्ली में कहाँ कि शाहदरा, अरे भाई साहब आप तो, मैं भी शाहदरा से हूँ, कि शाहदरा में कहा विश्वास नगर, और विश्वास नगर में कहाँ कि सब भीम गली, अरे भाई साहब मैं भी भीम गली से। तो अब क्या होगा कि अब लंच खुल जाएंगे, आपस में करेंगे ना। तो आनंद काहे का आया कि अपने पने का, उसमें अपनापन आ गया इसको, कि काहे का अपनापन, कि मेरी एरिया का है। अब ये भी डिपेंड करता है कहाँ कहाँ अपनापन, कि जब देश से बाहर जा रहे हो तो कोई स्वदेशी हो तो वो भी अपनापना लगता है, हैं? अभी यहाँ कोई हो, वो कैसा मैं इंडिया से हूँ, होगा तो चल यहाँ से, तब थोड़ी ना उसमें अपना अपेक्षा देखो ना, कहाँ कहाँ कैसी कैसी अपेक्षा। जब हम विदेश जा रहे हैं, किसी को जानते नहीं कुछ नहीं, कोई इतना ही कहते ना सब मैं भी दिल्ली से हूँ, तो ऐसा लगने लगता है जैसे अपना ही भाई है ये। वो तो आप कहाँ से आए हैं, अगर वो उसी नगर का नाम लेते जिस नगर के आप हैं तो आपका उल्लास द्विगुणित हो जाता है, और फिर अगर वो आपकी जाति का निकले तो फिर कहना ही क्या। हाँ, जो पेज नंबर 35 पर, एक सेठ था, उसका 2-2.5 वर्ष का इकलौता बेटा, घर के सामने खेलते खेलते वो कुछ आगे बढ़ गया। अब ये वो जो बच्चा खो गया था और बाद में मिला नहीं, फिर बाद में अपने घर में नौकर के रूप में कार्य करने लगा, तो देखने में तो आ रहा था, जान तो रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे कि यही वो है। तो इस कहानी में समझाएंगे कि तेरी नज़र के सामने था, ठीक है ना, फिर भी तुझे उसमें अपनापना नहीं था, इसलिए उसका सुख नहीं था, तू दुखी था, और अभी भी वैसे ही है, ठीक है ना, कुछ बदला नहीं, वैसे काला पीला है, बर्तन मांज रहा था, हाथ पैर सब गंदे हैं, लेकिन अब तुझे उसमें अपनापना आ गया कि ये मेरा बेटा है ना, तो पूरी दृष्टि पलट गई, तो सृष्टि पलट गई। अब ये कहानी है इसमें, तो अब ये विधान के बाद चलेगी, कल का हो सकता है भाई साहब का लाभ हमें मिले, कल कुछ है कन्फर्म भाई साहब? कुछ कन्फर्म नहीं है, तो भी अपना 8 बजे तो आए सब लोग, मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, जो भी होगा लाभ तो मिलेगा ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश